नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों प्रदेश व्यापी दौरे के जरिए आम जनता तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नेता विभिन्न प्रदर्शनों और अभियान के जरिए जनता तक पहुंचने की तैयारी में है। इन्हीं सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारियों और पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी द्वारा पूर्व में दिए निर्देशों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। धन्यवाद उपस्थित हैं, मैं उनके स्वागत के 8 साल ऐतिहासिक विकास के, भारत के मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाला, गांव गरीब किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाला और ऐसी योजनाएं जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, 40 करोड़ खाते खोलने का काम, आखिरी गांव तक शौचालय का निर्माण, किसान समृद्धि निधि में देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ से ज़्यादा आवास, कितनी बातें गिनाऊं। और ऐसी विदेश नीति जिसमें दुनिया में आज हिंदुस्तान के बिना विश्व की राजनीति की दिशा तय नहीं हो सकती, ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। हम आने वाले 30 तारीख को जब 8 साल पूरा होगा, गांव-गांव में जन जन में जाकर विभिन्न योजनाओं को लेकर जाएंगे और मोदी जी की उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है। ये जश्न से भी बात यह है कि वी विल बी गोइंग, लोगों के पास हम जाएंगे, जो भी अच्छे काम हमारे प्रशासन ने किया है वो लेकर हम जाएंगे लोगों के पास और उनको समझाएंगे और बताएंगे कि हमने 8 साल में क्या किया है, क्या अच्छा काम हमारे केंद्र सरकार ने किया है। और जैसे अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखोगे तो जितना भी विकास का काम हुआ था जब हम सत्ता में थे यहाँ, नहीं तो अब जो हो रहा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेंट्रल फंड्स। ये बात भी लोगों को बताएंगे। बार-बार आप आ रही हैं। अरे बार-बार हमसे क्यों पूछते हो? आप तो कांग्रेस से भी पूछिए, उनका चेहरा कौन है? भूपेश बघेल जी है, टी.एस. सिंहदेव जी है या ताम्रध्वज जी है? उनको भी जवाब देना है ना लोगों को, उनसे भी तो पूछिए। हमारा तो चेहरा होगा, हमारा समय में जो विकास हुआ है वही होगा हमारा चेहरा। पुरंदेश्वरी जी ने और नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को आगे नहीं करेगी। तब यह सवाल उठा था कि भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं बचा है, तो इसका जवाब पुरंदेश्वरी जी को देना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित तौर पे सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके 5 साल के कामों की उपलब्धि और उनके चेहरे को लेके ही स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस आगे जाएगी। संगठन के तौर पे श्री मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष पे, अपने नेता प्रतिपक्ष पे, अपने 15 साल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी पे पुरंदेश्वरी जी को इतना ज़्यादा विश्वास क्यों है, यह स्पष्टीकरण पुरंदेश्वरी जी को देना चाहिए।